नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है जिसमें चाइना और रसिया दोनों ने खुल कर के वेनेजुएला का सपोर्ट किया है। आपको पता है, अमेरिका ने बीती हुई रात को वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और अमेरिका का कहना है कि ये जो हमला है उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को लेकर अमेरिका को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है और अमेरिका के रहने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें एलोन मस्क भी आते हैं, उन्होंने ट्रंप को इस चीज़ के लिए बधाई दी है। उनका मानना है कि अमेरिका ने जो भी ये चीज़ किया है ये उनका हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को पाने के लिए पूरा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका ने ये सारा कार्य किया है तो अमेरिका की जनता और अमेरिका के लोग तो अमेरिका के साथ होंगे ही। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि चाइना ने और रसिया ने खुलकर वेनेजुएला का सपोर्ट करना शुरू किया है। रसिया ने कह दिया है कि आप जो मादुरो है उसको रिलीज करिए, वरना रसिया वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन लेगा। साथ ही चाइना ने भी ये सारी चीज़ कही है। साथ ही ईरान ने भी अमेरिका की इस चीज़ का बुरी तरह से निंदा की है। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले समय में वेनेजुएला की सरकार जो है मॉस्को से चलाई जाएगी, क्योंकि जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है वो इस समय मॉस्को की यात्रा पर गई हुई है और वो रसिया के अंदर ही बैठी हुई है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले समय में जो वेनेजुएला की सरकार है वो रसिया से चले। लेकिन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा है वेनेजुएला की सरकार जो है वो अब अमेरिका से चलेगी, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में है और तब तक चलेगी जब तक वेनेजुएला के अंदर कोई एक स्पेशल सरकार ना बन जाए। चाइना ने भी इस चीज़ को लेकर कड़ा प्रतिरोध जताया है। चाइना ने वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका का अटैक है उसको पूरी तरह से गलत ठहराया है। चाइना ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना का वेनेजुएला के अंदर जो है 100 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इसीलिए चाइना इस चीज़ को गलत ठहरा रहा है। ये जो वेनेजुएला के अंदर चाइना का लोन है ये 2007 से 2016 के बीच में बना है इतना सारा। चाइना को डर है कि अगर वेनेजुएला पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो फिर चाइना का जो लोन है वो कैसे रिटर्न होगा। इसीलिए चाइना खुल के वेनेजुएला के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है और चाइना चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द मादुरो को जो है रिलीज करे और मादुरो को फिर से वेनेजुएला के अंदर सरकार में आने दिया जाए। यानी कि साफ साफ है, रसिया जो है वो मिलिट्री तौर पर वेनेजुएला को सपोर्ट करेगा, डिफेंस के तौर पर वेनेजुएला को सपोर्ट करेगा, और जो चाइना है वो इकोनॉमिकली तौर पर वेनेजुएला को सपोर्ट करेगा। यानी कि वेनेजुएला के साथ अब दो देश, बड़े देश जो कि न्यूक्लियर वेपन संपन्न है, वो देश वेनेजुएला के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती अब सामने बनकर आ रही है। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत का इस सारी खबर को लेकर भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या कुछ कहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज से एक दिन पहले वहाँ पर सुबह हो रही थी, हमारे यहाँ पर रात हो रही थी। अमेरिका ने सुबह सुबह वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। बताया जा रहा है 150 जो फाइटर जेट है उनके द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक करने के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को उनके घर के अंदर से उनकी वाइफ के साथ उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको पकड़ के अमेरिका ले जाया जाता है और अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की कोर्ट है उसमें पेश किया जाता है और बताया जाता है कि अब इनको सज़ा भी अमेरिका के लॉ के अनुसार दी जाएगी। इनको इस तरह से पकड़ के ले जाना आप इस तस्वीर में देख सकते हो, किस तरह से उनको एक प्लेन में पकड़ के ले जाया गया। ये सरासर एक डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि किसी भी सोवरेनिटी कंट्री के ऊपर आप इस तरह से हमला करके उसको कब्जे में नहीं ले सकते। लेकिन अमेरिका ने ये साफ साफ दर्शाया है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। उसने अपनी ताकत का सरासर प्रचार किया है और क्लियर बता दिया है कि कोई भी देश अगर अमेरिका के खिलाफ चलेगा तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जो मादुरो है वो आए दिन अमेरिका को ये ऊंचे शब्द में बोलते रहते थे कि अमेरिका क्या कर लेगा, अमेरिका क्या कर सकता है, हम भी तो देखें। और अमेरिका ने ये कर दिया कि उनके घर के अंदर से उनको उठा लिया। यानी कि और इस चीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के एक भी सोल्जर को कोई खरोच तक नहीं आई है। ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। अब बात ये आती है निकलकर कि अमेरिका ने ये सब चीज़ें क्यों की। तो अमेरिका का कहना है कि जो वेनेजुएला है वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स सप्लाई करता था और उन ड्रग्स की वजह से अमेरिका के अंदर लाखों लोग हर साल मर रहे थे। लाखों लोग उस ड्रग्स को लेते थे जिस वजह से उनकी डेथ हो रही थी और वो नशेड़ी बनते जा रहे थे। लेकिन ये सरासर गलत है कि सिर्फ वेनेजुएला ही उनको ये सारी चीज़ें भेजता था। न्यूज़ निकल कर आती है कि कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोकीन सप्लायर कंट्री है जो कि अमेरिका को भेजता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वेनेजुएला पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो पूरी तरह से गलत है। आप एक
ये भी देख सकते हो मैप के अंदर से कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो मेक्सिको सीमा साझा करता है। यानी कि अगर कोई भी ड्रग्स अमेरिका के अंदर वेनेजुएला से जाता होगा तो वो कहीं ना कहीं मेक्सिको के द्वारा ही अमेरिका के अंदर पहुंचता होगा। लेकिन अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अमेरिका ने कोलंबिया के ऊपर इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? वेनेजुएला के ऊपर ही क्यों लगाया? तो उसका मेन रीज़न है ये स्लाइड आप देखिए, जिसमें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञात तेल के भंडार है, तो वो है वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल, यानी कि सऊदी अरब की तुलना में कहीं ज़्यादा। ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका तेल की वजह से वेनेजुएला के अंदर अपना ये सारा कार्य करने लगा है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है, आप जाके उसमें देख सकते हो कि आखिर ये सारा चीज़ें अमेरिका यहाँ तक क्यों पहुँचा और तेल के भंडार के लिए ही क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को ये करने पे मजबूर कर रही है। ये सब कुछ क्या है आप पिछले सेशन में जाके देख सकते हैं। वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेल अगर कोई प्रोड्यूस करता है, तेल का उत्पादन करता है, तो वो सऊदी अरब है। वेनेजुएला के पास सिर्फ तेल का भंडार है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वेनेजुएला से कोई तेल ना खरीदे, इसीलिए वेनेजुएला से तेल कोई खरीद नहीं पाता है और वेनेजुएला तेल निकाल नहीं पा रहा है। बस ज्ञात तेल के भंडार ही वेनेजुएला के पास अवेलेबल है। इन सारी चीज के बाद में रसिया सबसे पहले सामने निकल कर आता है और रसिया ने वेनेजुएला को फुल सपोर्ट दिया है। रसिया का कहना है कि वेनेजुएला इज रसिया मोस्ट इंपोर्टेंट अलाई इन साउथ अमेरिका। जो वेनेजुएला है वो रसिया का मोस्ट अलाई कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि हम पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। वेनेजुएला को अगर किसी हथियार की जरूरत पड़ती है या कि फिर इकोनॉमिकली जरूरत पड़ती है या फिर सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, रसिया पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है। और अमेरिका के साथ लड़ने में अगर जरूरत लगी तो न्यूक्लियर वेपन का भी यूज़ करने के लिए रसिया सामने आ सकता है। वहीं साथ ही रसिया ने यह कहा है कि अमेरिका तुरंत जो है मादुरो को रिलीज करे, वरना एक बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक देखने को मिल सकती है रसिया की तरफ से अमेरिका को। सीधा सीधा धमकी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। रसिया की तरफ से पुतिन ने सीधा धमकाया है कि आप जो मादुरो को लेकर गए थे उन मादुरो को रिलीज करिए, वरना आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन भी किया जा सकता है। रसिया इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रसिया की तरफ से यूएनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग होती है उसको भी इमीडिएटली बुलाया गया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि रसिया ने इन चीज़ों को क्यों बुलाया, क्योंकि उसमें P5 कंट्री में अमेरिका भी आ रहा है। अगर कुछ करना होगा तो अमेरिका पहले ही वीटो लगा के खुद को सेफ कर लेगा। इसीलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि जो यूएन है उसका फिलहाल में कोई औचित्य नहीं है। उसके होते हुए ही एक सॉवरेनिटी कंट्री के ऊपर हमला कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से और यूएन कुछ नहीं कर पाता है। यूएन की जो स्थापना है वो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए की गई थी 1945 में, कि आने वाले समय में वर्ल्ड में कोई भी एक सॉवरेनिटी कंट्री के ऊपर जो ताकतवर कंट्री है वो हमला ना कर पाए। लेकिन यूएन के होते हुए ही अमेरिका ने ये सारी जो घटना है वो घटित कर दी है और यूएन कुछ नहीं कर पाया। इसमें ये क्लियर दर्शाता है कि यूएन का इस समय कोई औचित्य नहीं है। वहीं रसिया की तरफ से वेनेजुएला है उसको S1 सिस्टम है वो दिया गया है। तो ये जो पेंटसर S1 सिस्टम है ये रसिया की तरफ से वेनेजुएला को दिया गया है। ये साफ दर्शा रहा है कि रसिया किस तरह से वेनेजुएला के साथ आकर खड़ा हो गया है। सिर्फ इस सिस्टम की वजह से नहीं, अगर वेनेजुएला को आगे कोई भी ज़रूरत पड़ेगी मिलिट्री की तो रसिया वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है। ये चीज़ रसिया ने वेनेजुएला की तरफ से दर्शा दी गई है। इसका मतलब ये है कि पहले ही आपने कोल्ड वार के समय पे देखा होगा कि जहाँ पर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो उसके अपोजिट में रसिया आकर खड़ा हो जाता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो रसिया समझ लीजिए इंडिया का साथ दे रहा है। इसी तरह से अगर रसिया वेनेजुएला का साथ दे रहा है तो समझ लीजिए अमेरिका जो है वेनेजुएला के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। ये दोनों कंट्रीज़ जहाँ पर भी जाके खड़े हुए हैं उस कंट्री का पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये साफ क्लियर देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों कंट्री खुद तो कभी नहीं लड़ेंगे रसिया और अमेरिका, लेकिन जिस भी कंट्री में ये दोनों जाकर शामिल होंगे वो कंट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि चाइना की तरफ से भी पूरी तरह से दर्शा दिया गया है कि चाइना चुप नहीं बैठेगा अगर वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका कोई भी एक्शन लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया चाइना का 100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोन है, वो वेनेजुएला के ऊपर है। अगर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो या वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की सरकार चलती है तो चाइना का ये पैसा किस तरह से रिकवर होगा। चाइना को इसी चीज़ का सबसे बड़ा डर है। पहले तो चाइना ने अमेरिका की जो ये सारी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, वेनेजुएला के ऊपर किया गया हमला था, उसकी कड़ी निंदा की है। उसके बाद चाइना ने यह बताया है कि आप किसी भी देश के सोवरेनिटी कंट्री के अंदर जाकर उसके प्रेसिडेंट को इस तरह से नहीं उठा सकते। लेकिन चाइना मन ही मन में एक तरफ से खुश भी हो रहा होगा, और खुश क्यों हो रहा होगा ये आप समझ सकते हो, क्योंकि चाइना आने वाले समय में ताइवान को अपना बनाना चाहता है।
जो पेंटागन रिपोर्ट निकली थी उसके अनुसार 2027 तक चाइना ताइवान को अपना बना लेगा। इसीलिए चाइना अब ये बात से खुश है कि अमेरिका ताइवान के ऊपर कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ बोलेगा तो चाइना इनको चुप करा सकता है। चाइना सीधे कह सकता है कि आपने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था उसी तरह से हमने भी ताइवान के ऊपर हमला किया और ताइवान को अपना बना लिया। इसलिए अमेरिका किसी भी मुंह से चाइना के खिलाफ अब बोल नहीं सकता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अमेरिका ने दुनिया के देशों को ये फ्री हैंड दे दिया है कि आने वाले समय में चाहे रसिया यूक्रेन को अपना हिस्सा बना ले या चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बना ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी हिसाब से भारत पीओके को अगर अपना हिस्सा बना ले तो यूएन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन तो पहले से कुछ बोल ही नहीं रहा है इस मामले में। तो अगर पीओके को हम अपना हिस्सा बना सकते हैं तो यूएन कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यूएन का इस समय कोई औचित्य नहीं है। यूएन एक सिर्फ मूर्ति के समान है जिसमें वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ देखता है खड़े खड़े। वहीं एक चीज़ ये है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि जो वेनेजुएला है उसको कौन चलाने वाला है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला है वो अमेरिका के कंट्रोल में है, अमेरिका के कब्जे में है। ट्रंप ने ये कहा था, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि वेनेजुएला के अंदर जब तक कोई सरकार नहीं बन जाती तब तक इसे अमेरिका के अंदर से ही चलाया जाएगा। लेकिन जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है वो फिलहाल में कहाँ गई हुई है, वो गई हुई है मॉस्को, यानी कि रसिया गई हुई है, और वो रसिया के अंदर ही है। तो रॉयटर्स ये बताता है कि हो सकता है जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है वो रसिया के अंदर रहकर ही वेनेजुएला को रन करे, वेनेजुएला को चलाए, और हो सकता है वेनेजुएला के अंदर आने वाले समय में और अटैक हो। इसलिए रसिया और चाइना वेनेजुएला के साथ आकर खड़े हुए हैं, जिस वजह से कि वेनेजुएला को बचाया जा सके। वहीं अगर बात करें भारत सरकार की तरफ से कि भारत सरकार ने इस पर क्या बात कही है, तो भारत सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट खुलकर नहीं दिया है यूएस के खिलाफ, लेकिन भारत सरकार ने इस चीज़ की पूरी तरह से निंदा की है। भारत सरकार का कहना है कि ये जो भी किया गया है ये पूरी तरह से गलत है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी तरफ से बताया गया है कि हम क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो भी वेनेजुएला के अंदर हुआ है, और हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोगों की वेल विशेस के लिए। हम ये चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, और वेनेजुएला और अमेरिका शांति से इस चीज़ को डील करे, पीस एंड डिप्लोमेसी का सहारा ले, और इस चीज़ को लेकर वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना पहुँचाए। आपकी लड़ाई है, आप आपसी लड़ाई करिए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने जाकर बमबारी की थी पोर्ट के ऊपर वेनेजुएला के, उस पोर्ट के पास बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे जो बिना वजह मारे गए। भारत ने इस चीज़ की पूरी तरह से निंदा की है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि रसिया और चाइना किस तरह से अमेरिका के ऊपर रिटेलिएट करते हैं और अमेरिका इस चीज़ को किस तरह से डील करता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।